नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर। आज आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन मतलब कि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों में स्पीच प्रॉब्लम मतलब वाक दोष संबंधी समस्या के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने पर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसमें कुछ और भी आप चाहते हैं कि ऐड करना चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स अवश्य करें, तो मैं उसमें अगले वीडियो में उस चीज़ के बारे में और डिटेल में मैं बता पाऊंगा। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है, स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम जाने कि स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर ये किसी भी पर्सन में यदि उस पर्सन के ब्रेन के अंदर वो वोकल वाले एरिया में या बोलने वाले वॉक स्पीच वाले या लैंग्वेज वाले एरिया में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होने के कारण उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। मैक्सिमम हम वर्बल की बात करेंगे। तो वर्बल में उसको जो प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में, हम उसको स्पीच प्रॉब्लम कहते हैं या स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये एक तो हमने देखा है कि स्पीच डिसऑर्डर क्या है, कि ब्रेन के अंदर किसी प्रकार से नुकसान होने के कारण जो कि हमारे लैंग्वेज और स्पीच को कंट्रोल करता है, उसमें प्रॉब्लम होने के कारण यदि ये चीज़ें होती हैं तो हम उसको स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। क्यों होता है स्पीच डिसऑर्डर के कुछ का ये है रीज़न है। एक तो सबसे पहले होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। एक तो ये रीज़न हो गया है कि उसको बोल जेनेटिक प्रॉब्लम में जो कि जीन्स के कारण कुछ गड़बड़ियाँ होने के कारण उसमें प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया है, एडीएचडी वाले हो गए हैं, एएसडी वाले हो गए हैं, इन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा रीज़न होता है कि इनको ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम मतलब कि किसी प्रकार का चोट लगना या ऑक्सीजन की कमी के कारण, ये भी एक प्रॉब्लम होने के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, डिलीवरी के समय भी हो सकता है, बिलो 18 ईयर्स या 2-3 साल की उम्र में भी ये संभावना होने की, एक्सीडेंटल भी एक रीज़न हो सकता है, हम ये देखने में आते हैं। तीसरा कुछ एक है कि इनको प्रॉब्लम होती है हेयरिंग की। यदि इनको हेयरिंग की प्रॉब्लम है तो इसके कारण में इनमें ये समस्याएं होने की, स्पीच की समस्या होने की संभावनाएं होती हैं। एक और रीज़न है कि हम ये देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में किसी प्रकार से क्लेफ्ट पैलेट में होता है, कि जैसे कि उनको सॉफ्ट पैलेट में या हार्ड पैलेट में इनको होल होना या छेद होना या टंग टाई होना या लिप कटे हुए होना, इसके कारण में उनमें ये कुछ देखने में आती है कि इनको प्रॉब्लम्स होती हैं स्पीच के अंदर। ये तो हमने एक देख लिया है कि क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। क्यों होता है स्पीच प्रॉब्लम, ये भी मैंने बता दिया। स्पीच डिसऑर्डर क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसको क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देख पाते हैं कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में ये होता है कि इनको जो वर्ड या लेटर होते हैं प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कतें होती हैं, तो इसको हम आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि ट ठ ड ढ में, त थ द ध न में या श स में, इनमें दिक्कतें होती हैं, तो इनको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो दिक्कतें होती हैं, तो इसको हम आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा होता है एपेक्सिया प्रॉब्लम होता है। इसमें ये होता है कि जो वोकल मैकेनिज्म है उसमें यदि मसल्स में वीकनेस होती है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमें टंग पलटाना, जीभ को पलटाना या मोड़ना, ये चीज़ें यदि नहीं कर पाते हैं तो वो भी चीज़ एक प्रॉब्लम होती है। साउंड को कहाँ से रिड्यूस करना है, ये भी उनको नहीं आ पाता है, इसको भी हम लोग कहते हैं कि एप्रेक्सिया प्रॉब्लम हम कह सकते हैं या डिसऑर्डर कह सकते हैं। एक और होता है कि फ्लुएंसी डिसऑर्डर।
हम किसी भी वर्ड के यदि इनको हम बोलने के लिए कहेंगे या सेंटेंस बोलने के कहेंगे तो उनको फ्लुएंसी नहीं रहता है, या ब्रेक हो जाता है, या उनको ये होता है कि समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले क्या नहीं, तो वो फ्लुएंसी नहीं बनी होती है। तो ये भी एक इनका डिसऑर्डर होता है। तो हम इससे भी हम ये समझ पाते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। अगला है वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर में ये होता है कि कभी बहुत धीमे बोलना है, कभी बहुत लाउडली बोलना है, कभी स्पीच में प्रॉब्लम होती है, पिच में प्रॉब्लम होती है, हाई पिच होती है, लो पिच होती है, या बहुत कर्कश आवाज़ होती है जिसमें बहुत आवाज़ को हम समझने में उनको दिक्कतें होती हैं, या वो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी एक वॉइस डिसऑर्डर देखने में आता है। इन लोगों में ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। इनके सिम्टम्स क्या क्या है, इनके लक्षण क्या क्या, अभी तो मैंने आपको टाइप से बता दिया, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। एक तो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होता है, ये तो अभी मैंने बताया आपको, मेजर प्रॉब्लम होती है कि आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये होता है कि बिना कारण के बोलते चले जाना, बोलते जाना, चले जाना, बोलते जाना, वो भी एक इनमें प्रॉब्लम होती है। रिपीटेटिव वर्ड बोलना है, रिपीट करना है, वो भी एक इनमें प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे सेंटेंस बोलना है, या बहुत बड़े बड़े सेंटेंस या तो समझ में नहीं आता है, अब उस टाइप के सेंटेंस बोलना होता है, ये भी एक इनमें हम देख पाते हैं कि प्रॉब्लम होती है। कई बार इनमें ये देखना होता है कि जो टंग थिक होने के कारण यदि इनकी टंग पलट नहीं पाती है तो उनको बहुत सारे जो वर्ड है, लेटर है, हम नहीं समझ पाते हैं, क्लियर साउंड या क्लियर वॉइस नहीं हो पाता है, ये भी एक हम इनको देख पाते हैं। कई बार हम ये देख पाते हैं कि इन लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉपर वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और इसका रिप्लाई करना होता है तो वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, और हम ये समझ बैठते हैं कि इनको स्पीच प्रॉब्लम है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि हमें उनको हेयरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके कारण कि हम लोग ये देख पाते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनमें स्पीच की बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखकर हम कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड में भी है, कई बार हम ये देख पाते हैं कि नॉर्मल पर्सन्स में भी ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार हमने देखा है कि डिले डेवलपमेंट या डिले स्पीच के कारण में भी इनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिस वक्त इनको बोलना, बेबलिंग वगैरह करना है, या साउंड प्रोड्यूस करना है, या ये कम्युनिकेट करना है, ये सब चीज़ें उनका काफ़ी डिले होता है, जिसके कारण उसकी उनकी स्पीच डिले हो जाती है। तो ये एक हमने देखा गया है। तो अभी हम इनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट उपचार कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या होता है, ये बता दिया है, क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया है, टाइप्स क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इनके सिम्टम्स क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैंने आप लोगों को इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखना पड़ता है कि एक तो ईएनटी मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो ये सबसे, और दूसरी बात यह है कि हमें पीडियाट्रिक से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्री या पेडियाट्रिक साइकेट्री वालों से भी हमें कंसल्ट करना होता है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबल के साथ साथ में ये प्रॉब्लम होने के कारण ये दिक्कत होती है। कई बार हमें देख रहे बिहेवियर प्रॉब्लम भी इनमें बहुत सारी होती हैं, जिसके कारण कि ये स्पीच प्रॉपर या कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करते हैं, तो एक हमें साइकोलॉजिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में हमें स्पीच थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है, वो हमें बता पाते हैं कि इनको कैसे हमें ट्रेन करना है, या हम किस तरह से इसको कर पाते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ऑडियोलॉजिस्ट ये देख पाते हैं कि इनके हेयरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, यदि हेयरिंग प्रॉब्लम है तो इनको हेयरिंग एड दे करके उनकी स्पीच को काफ़ी हद तक नॉर्मल करने के लिए हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर स्पेशल एजुकेटर का।
स्पेशल एजुकेटर इन सब लोगों के साथ में मिलकर उनको ट्रेनिंग देता है और फैमिली मेंबर के साथ में वर्क करता है और जो भी प्लान वो बनाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके इन्वायरमेंट का सपोर्ट लेकर उनको ट्रेन करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब लोगों के लिए। तो हमें ये पूरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, रिहेबिलिटेशन टीम और मेडिकल प्रोफेशनल की टीम, ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हमें लिए इनको ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये अभी मैंने आप लोगों को उनके ये बताया है कि हमें कैसे हम उनके ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताया। अब हम ट्रीटमेंट की बात है, अभी हम लोग इनके लिए मैनेजमेंट की बात करेंगे। हम मैनेजमेंट में इनके लिए सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन, हम इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि इनमें क्या अर्ली आइडेंटिफाई करें कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम है तो हम इंटरवेंशन की बात करेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम ये देखने में आता है कि इनको हम यदि किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सर्जरी के लिए भी हम लोग इनके लिए सजेशन देते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको बार बार स्पीच ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्पीच ट्रेनिंग, हाँ, स्पीच थेरेपिस्ट के गाइडलाइन में भी हम इसको कर उनके लिए हमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम उनको उनके ब्रेन के अंदर वर्ड वोकेबलरी डेवलप करेंगे तो उसके कारण उनका स्पीच आना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर वर्ड को बोलना शुरू कर पाते हैं। तो हमें उनके लिए ये भी एक वह ज़रूरी है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेप्टिव लैंग्वेज यदि उनके अंदर है तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उनमें आना शुरू हो जाती है कि वोकेबलरी का होना बहुत ज़्यादा। यदि मेरे पास में वोकेबलरी नहीं है तो मैं उन वर्ड को बोलने में मुझे प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं साउथ की लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा तो मुझे नहीं आएगा क्योंकि मैं नॉर्थ या मिड इंडिया में रहता हूँ, मिडिल इंडिया, तो इसलिए मुझे सेंट्रल इंडिया में रहता हूँ तो मुझे साउथ की लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो वोकेबलरी हमारे पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और चीज़ है कि हम लोग कोशिश करें कि जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के साथ में खासकर यदि वो डिले डेवलपमेंट है, डिले डेवलपमेंट के साथ साथ में स्पीच डिले है, तो हमें उसकी स्पीच का लेवल देखते हुए हम उसको ट्रेंड करें, ना कि हम उसको बहुत हायर लेवल के हम उसको स्पीच की ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं। तो हमें उनका प्रॉपर असेसमेंट करके उनको हम लोगों को ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे लिए ये था कि मेरा कि ये वीडियोस के माध्यम से जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के पेरेंट्स हो या नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हो, पर्सन के पेरेंट्स हो, उन लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बताने की कोशिश करें। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को, सभी प्रोफेशनल को, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के पेरेंट्स को या नॉर्मल पर्सन्स को मैं ये सभी बताना चाहूँगा कि यदि किसी प्रकार से यदि इनको प्रॉब्लम है तो आप लोग इन टीम का आप रेफरेंस से आप उनको ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनसे प्लानिंग ले सकते हैं। तो यदि फिर भी आप लोग को लगता है कि आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कीजिए। आप लोग को मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा जिसके कारण कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।